हेलो दोस्तों, आज हमारा डे 16 स्टार्ट हो रहा है और डे 16 का आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कालखंड है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। तो आइए हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस, इस सब सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए हम लोग इसके अंतर्गत जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को। तो पहला इसका हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में खोज, उसके बाद काल निर्धारण, उसके बाद नामकरण, उसके बाद संस्थापक, उसके बाद समकालीन सभ्यताएं, उसके बाद विस्तार, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, नगर योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पतन के कारण, विशेषताएं, ये सारी टॉपिक्स को हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है ताकि हम लोग इसको अच्छे से कवर कर सकें और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बने हम लोग उसको डील कर सकें और अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ उसको डायग्राम के साथ क्लियरली दिखा सके, शो करके अपने आंसर राइटिंग को और भी अच्छा कर सके। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके दो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, पहला खोज और दूसरा काल निर्धारण। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम खोज की बात करें तो सबसे प्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी दी थी। तो चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 ईस्वी में पाकिस्तान पंजाब हड़प्पा की जानकारी दी थी, सबसे प्राचीन सभ्यता की। और बताया जाता है कि इस टीले का उत्खनन कराया गया तो यहाँ के एक प्राचीन के सभ्यता के अवशेष प्राप्त होंगे, ऐसा कहा गया था चार्ल्स मैसन के द्वारा। तो अब दूसरा अगर हम देखें तो सेकेंड जो था स्थान, वो सेकेंड में जो करवाया था वो कनिंघम था। कनिंघम को दूसरे पुरातत्वविद थे, इन्होंने सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल में बीसियों में जानकारी 1853 में दी थी। हम जानते हैं कि 1850 के दशक में भारत में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था। इसी काल में 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे निर्माण का कार्य दो ब्रिटिश भाइयों बर्टन बंधुओं के पर्यवेक्षण में चल रहा था। और इसी दौरान हड़प्पा स्थल के कुछ साक्ष्य बर्टन बंधुओं को प्राप्त हुए थे। तो 1904 ईस्वी में पुरातत्व विज्ञान की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन बनते हैं, पुरातत्व विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा, स्थापना हुई थी। इस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन थे। 1921 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। और इसी वर्ष दयाराम साहनी का प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा था दयाराम साहनी ने। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोजा था। तो हम लोगों ने इसका खोज के बारे में पढ़ा और जाना किस ने क्या क्या किया था और किस ने क्या क्या खोजा था। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, काल निर्धारण की ओर। तो देखते हैं हम सभ्यता का काल विभाजन के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था प्राग हड़प्पा काल, प्री हड़प्पन पीरियड, जिसका कालखंड 3500 बीसी से 2500 बीसी तक माना जाता है। दूसरा था हड़प्पन पीरियड, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, इसको हम परिपक्व काल मैच्योर फेज भी कहते हैं। और तीसरा जो था उत्तर हड़प्पा काल, पास्ट हड़प्पन पीरियड, जो 1750 से 1200 बीसी तक चला था। तो आज आइए हम लोग इसके बारे में तो जान गए कि इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला पूर्व हड़प्पा काल या प्राग हड़प्पा काल, दूसरा परिपक्व काल या हड़प्पा काल, तीसरा उत्तर हड़प्पा काल। तो आइए हम जानते हैं कि हर एक काल में किस जगह के किस स्थल का खोज किया गया था और क्या क्या इसके अंतर्गत था। तो आइए हम देखते हैं। प्राग हड़प्पा
काल यानी कि पूर्व हड़प्पा काल, जिसका कालखंड 3500 बीसी से 2500 बीसी तक था, उसके अंतर्गत जो स्थल खोजे गए थे वो थे बनवाली, राखीगढ़ी और कालीबंगा। और दूसरा जो था हड़प्पा काल, परिपक्व काल जिसको हम कहते हैं, उसका 2500 से 1750 बीसी जो कालखंड था, उसके अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थल मिले हैं। और उत्तर हड़प्पा काल के अंतर्गत 1750 से 1200 बीसी के अंतर्गत रंगपुर और रोजदी जो कि गुजरात के स्थान से, और भगवानपुर हरियाणा से, और आलमगीरपुर और हुलास पश्चिम उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो हम अगर इसके सर्वमान्य काल की बात करते हैं तो सर्वमान्य काल की बात करते हैं तो कार्बन पद्धति के अनुसार, बाय कार्बन डेटिंग के अनुसार ये जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इसका कालखंड सर्वमान्य कालखंड माना जाता है। यानी कि सभी लोग इस कालखंड को मान्यता प्राप्त करते हैं, मान्यता दिए हैं। तो उसका सर्वमान्य कालखंड जो पूछा जाएगा तो आप लोग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ही बताएंगे। तो हमने आज के टॉपिक में इसके खोज के बारे में बताया है और सर्वमान्य कालखंड के बारे में बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगी आगे का इसका क्या क्या है, आगे का कौन कौन सा पॉइंट है उसको मैं डिटेल बताऊंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और उन दोस्तों के साथ ज़रूर पहुंचाएं जिसको इसका नीड हो, और बीपीएससी लोग फ्रेंड को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसे देख करके कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। उनके अगर उनके प्रिपरेशन में 0.1 भी हेल्पफुल रहूँगी तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी।